हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड्स एंड रीडिंग से देखते हैं कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो जब तक मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ तब तक आप यूनिवर्स के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लेते रहिएगा। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओवरफ्लो हो रही हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं इस एनर्जी से निकल क्यों नहीं पा रहा, क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। कुछ हैं जो जिस एनर्जी में आप फंस रहे हो, और वो इसलिए फंस रहे हो क्योंकि उसका रिलीज़ होना ज़रूरी है। और हो सकता है आप उस एनर्जी से बचने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि किसी तरीके से मैं इस एनर्जी से बच जाऊँ, ये मुझे फील ना हो। तो डियर व्यूअर, डियर फ्रेंड्स, आप किसी एनर्जी से बच नहीं सकते। अगर वो आपकी सोल में है तो फिर उससे आपको निकलना ही पड़ेगा, वो रिलीज़ होगी ही होगी। तो ये जो कुछ भी एनर्जी है जो आपको लग रहा है कि अरे मैं कितना परेशान हूँ, कितनी परेशान हूँ, तो ये एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है। एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तब आप बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए आप परेशान ना हो। अभी आप इस समय जिस एनर्जी में हैं उस एनर्जी के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम लेते रहिए, क्योंकि उनका नाम ही आपको इस एनर्जी से निकाल लेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये ओवरफ्लो का मतलब किसी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं ना, तो वो एनर्जी आपकी सोल में, पास्ट बर्थ के आपके पेन आपकी सोल में अभी हैं, जो निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ओ गॉड ये क्या हो रहा है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए। कुछ है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको लग रहा होगा ये जर्नी कितनी मुश्किल है। ये जर्नी मुश्किल तो है ही, लेकिन अब आप इस जर्नी को और ज़्यादा मुश्किल फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है ये जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और निकल नहीं पा रहे हैं उन सिचुएशन से जिन सिचुएशन में फंसे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप कंटिन्यू चल रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं। आपको एक कदम उठाना भी बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पैरों में बहुत ज़्यादा वजन बांध दिया गया और आप एक कदम भी उठा नहीं पा रहे हो। कैसे अगला स्टेप रखें, लेकिन आप रख रहे हो। एक एक कदम भारी पड़ रहा है आपको, लेकिन एक एक कदम बढ़ा रहे हो। आपने ये मान लिया है कि इस जर्नी में चलना तो है, चलना तो पड़ेगा। जब तक चल पा रहा हूँ, चल पा रही हूँ, तब तक चलना तो पड़ेगा। रुक तो नहीं सकते ना। अब रुक नहीं सकते तो बर्डन चाहे जितना हो हमारे हाथों पे, हमारे कंधों पे, कितना भी बर्डन क्यों ना हो, चलना तो पड़ेगा ना। तो ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप चल रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो। आपको ये रियलाइज़ है कि रुकने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर रुक गया ना तो ये एक जगह सब कुछ स्टक हो जाएगा और फिर यूनिवर्स हमें फिर से उसी जगह लाएंगे। अगर हम चलना बंद कर देंगे तो चलना तो पड़ेगा। और साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ रिचुअल्स मुझे फील हो रहे हैं। कुछ यहाँ फेस ऐसा बना है और ये फेस थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्लियरली इसको हॉरर फेस भी नहीं कर सकती, क्लियर इसको स्माइली इमोजी भी नहीं कर सकती। आपको ये नोटिस करना होगा। मैं यहाँ से क्लियर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप बेटर समझ सकते हैं। आपको अपनी सिचुएशन को नोटिस करना होगा कि किसी खास जगह पे जाने से, किसी खास तरीके के लोगों से मिलने से अगर आपको कुछ इनकन्वीनियंस होता है, कुछ आपको ऐसी एनर्जी पिक होती है कि आपको लगता है कि अरे मैंने क्यों इससे बात की, अरे या फिर बात करके आप डिमोरलाइज हो रहे हो उससे, या फिर उससे बात करके आपकी एनर्जी निगेटिवली चेंज हो रही है। कोई भी पर्सन है, अगर उससे बात करके आपकी एनर्जी निगेटिवली चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो मुझे ऐसे ही कुछ यहाँ एक फेस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आप बोला कि ना तो स्माइलिंग फील हो रहा है, ना हॉरर फेस फील हो रहा है। इसका मतलब यही है कि कोई या फिर आने वाला होगा आपकी लाइफ में, किसी से कांटेक्ट होने वाला हो। ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में, इतने लोग धरती पे हैं, पता नहीं कब कहाँ कौन से लोग मिल जाए, किसकी कैसी एनर्जी हो ये हमें पता नहीं चलता। तो मुझे यही फील हो रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें से कोई लोग तो ऐसे हैं जिनसे बात करके आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आप समझ रहे हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। उसके थ्रू आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आपकी ऑरा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ये नेगेटिविटी करवा रही है। तो आप ऐसे लोगों से मजबूरी होती है। अगर ऐसे लोग आपकी फैमिली में ही हैं तो उनसे बच के आप कहाँ जाएंगे। उनसे बात तो करनी पड़ेगी। और अगर ऑफिस में भी हैं तो वहाँ भी बात करनी पड़ेगी आपको। तो बात करके भी बचा कैसे जाए। बचने का सिर्फ एक तरीका है कि जब ऐसे लोग आपसे बात करें तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैं हमेशा बताती हूँ, वो बोल लिया कीजिए। और या फिर आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम जब अपने अंदर ही करना शुरू कर दिया कीजिए। और वो जो कुछ बोल रहे हैं उससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। वो जो कुछ कह रहे हैं वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, या अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं, या आपकी ही तारीफ़ें कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं,
आपको बस इतना सोचना है कि अरे ये सब ईश्वर का प्लान है, ये सब नेगेटिव एनर्जी मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, तो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मुझे किस में रहना है, सिर्फ मुझे अपने ईश्वर के नाम जप में रहना है, कि मुझे बस ईश्वर का नाम जप करना है। आपको इस एनर्जी में रहना है, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग, कोई तो हैं जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी ऑरा के लोग आपके आसपास हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। मैंने बचने का तरीका बता दिया। और हाँ, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोलना मैं इसमें भूल गई थी, मैं बोल देती हूँ। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले बैरहि मारो वज्र की कीले गदा वज्र ले बैरहि मारो महाराज प्रभुदास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा अनुविलंब न लावो। ये चौपाइयाँ अक्सर कर रीडिंग में आ जाती है। जहाँ भी नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस आता है तो मुझे गाइडेंस यही मिलता है कि इन 3 चौपाइयों को मैं हमेशा बोलती हूँ, तो इनको रट लीजिएगा और ज़रूर बोलिएगा। जब ऐसे लोग आपको लगे कि जिन लोगों से बात करके आप कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं, तो उनके लिए ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पे एक पंच बना हुआ दिखा है, मतलब पंच का मीनिंग है जब हम अपनी फिस्ट बना लें, मतलब अपनी मुट्ठी बांध लें, तो वो मुझे बना हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। आप अपनी सारी एनर्जी को मतलब जो इधर उधर बिखरी की मतलब कभी आप इस अलग तरीके के थॉट आपके मन में आते हैं, कभी अलग तरीके के थॉट आते हैं, कभी आप कोई और काम करते हैं, कभी आप कोई और काम करने लगते हैं। तो ये सारी जो एनर्जीज़ हैं वो बिखरी हुई एनर्जीज़ हैं। तो उन बिखरी हुई एनर्जी को आप एक साथ कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि पहले एक काम पे वर्क किया जाए, बार अलग अलग तरीके के थॉट मन में ना लाए जाएँ, किसी एक पे फोकस किया जाए, और जो कि सही भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी जो एनर्जी डिस्टर्बिंग इसीलिए थी कि आपने अपनी एनर्जी को अलग अलग जगह बांट रखा था। थोड़ा काम ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना, थोड़ा उस पे भी ध्यान देना है। फिर आपको ये समझ आया कि अरे बेटर होता है कि मैं किसी एक पे ध्यान देता या देती, तो फिर कम से कम एक काम तो कंप्लीट होता। अभी मेरे सारे काम आधे आधे कंप्लीट हुए हैं, पहले मैं एक काम पूरा कर लूँ। तो अब आप अपनी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी हो, जो कि आपने बिल्कुल सही प्लान किया है। और मुझे यहाँ थोड़ी एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे आप रिवर्स वगैरह में तो बोटिंग वगैरह करते हैं लोग, राफ्टिंग वगैरह, तो अगर आप ऐसे एरिया से हैं तो आप राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे वीडियोस देखते होंगे तो कोई बात नहीं। एक तरह से ये भी ऐसे मैसेज है कि ये ज़िंदगी है ना, ये धरती, हम लोग भव सागर में फंसे हैं और इसे पार करके हमें ईश्वर के पास पहुँचना है। तो ईश्वर ही हमें अपने पास ला सकते हैं। तो हमें ईश्वर से कहना है कि हे ईश्वर, नैया मझधार में तो है, लेकिन इसे पार तुम ही लाओगे, इसकी पतवार तुम ही को चलानी है, तुम ही इसकी पतवार हो, मुझे पार निकालो। और वो निकाल लेंगे। क्योंकि जब मैं इसको फ्लो कर रही थी, अचानक से एक फ्लो हुआ था, अचानक से सैंड काफ़ी दूर गई थी, तो आप यूनिवर्स आपको एक झटके में निकाल लेंगे। तो ये आपको यूनिवर्स से प्रे करते रहना है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई व्यूअर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई व्यूअर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जिनको ये डाउट हो रहा था कि पता नहीं ऐसी जर्नी होती भी है या नहीं होती है, या मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं हूँ, जिसके बारे में मैं रीडिंग देख रही हूँ वो मेरा काउंटर पार्ट है या नहीं। तो ये सारे कन्फ्यूज़न यहाँ से क्लियर होते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम हैं, और आप जिसके लिए देख रहे हैं वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और यहाँ से आपकी अवेकनिंग तो शुरू हो गई है और आप बैलेंस की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब लेकिन फिर भी आपके पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इस जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी में और डिवोशन में बढ़ते जाएंगे, आपके पर्सन बैलेंस होते जाएंगे। मुझे एक स्वास्थ्य का फॉर्मेशन दिख रहा है जो कि इनकम्प्लीट है, हर्डल्स हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आप कोई शुभ काम करना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी में आपके घर में कोई शुभ काम होने वाले होंगे, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि नया जॉब, नया बिजनेस, या कोई न्यू रिलेशनशिप, या घर में बर्थडे, किसी की मैरिज, या फिर आप अपना घर बनवाना चाहते हो, गृह प्रवेश वगैरह, कोई भी मांगलिक काम होने वाला है, उसमें हर्डल्स आ रहे हैं। तो मैंने बोल दिया है कि आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से करें, हे प्रभु मेरे इस काम में जो बाधा आ रही है उसे आप निपटाइए, आपकी शरण में ये काम है। मुझे काफ़ी हर्डल्स दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कई हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में। तो हर हर्डल्स, हनुमान जी देखिए, हनुमान जी 7 समंदर पार जाके रावण की लंका में आग लगा सकते हैं। रात भर में कहाँ से, लंका से हिमालय पर्वत पे जाके संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए ला सकते हैं। तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो पल भर में कुछ भी कर देंगे। इसलिए उनकी शक्ति को याद कीजिए और अपना काम उनके चरणों में रख दीजिए कि हे ईश्वर आप बनाइए इस काम को, मेरा काम तो बार बार अटक रहा है, बार बार ये मैं असफल हो रही हूँ, प्लीज़ इसे आप ही बनाइए और आप ही बना सकते हैं। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं किसी व्यूअर की लाइफ में, सफलता मिलते मिलते छूट रही है।
तो जिनको सफलता मिलते मिलते छूट रही है तो वो निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस है, और किसी भी निगेटिविटी, कोई भी निगेटिविटी हनुमान जी के आगे नहीं ठहर सकती। लंका में कोई नहीं ठहरा था हनुमान जी के आगे। तो ये आपको करना है। और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कुछ और गाइड कीजिए, कुछ और गाइड कीजिए। मुझे यहाँ यूनिवर्स के और मैसेज फील नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप, ईश्वर आपको, आपकी मुश्किलों का अंत करे और आपकी ज़िंदगी में हर खुशी लाए, आपकी सब इच्छा पूरी हो और आपको भक्ति ज़रूर मिले। ईश्वर आपको भक्ति दें, क्योंकि भक्ति के बिना सफलता नहीं है जीवन में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब चीज़ें क्लियर दिखने भी लगी हैं, आपको समझ आने लगा है कि बिना स्पिरिचुअलिटी में जाए मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये आपने बिल्कुल सही समझा है। स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तभी आपको मिलेगा, आप भक्ति करेंगे तभी ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप नॉर्मल सोल नहीं हैं जो सिर्फ जैसे दूसरी सोल आती हैं, अपना काम किया और धरती से चले गए। आप धरती पर डिवोशन करके अपनी सोल को इन्हेंस करने आए हैं, आप ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए आए हैं, या तो आप इसी बर्थ में ईश्वर के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि फिर कभी अलग नहीं होंगे, या फिर आपके कार्मिक अकाउंट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप, भक्ति आपके मन में बैठ जाएगी। भक्ति जब मन में समाती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भक्ति करने आए हो, आप साधारण आत्मा नहीं हो। इस बात को आप ध्यान रखें कि हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी। भक्ति हर किसी को ईश्वर नहीं देते हैं जो आपको मिली है। तो डियर व्यूअर्स, भक्ति ज़रूर करें, ईश्वर के जिस रूप को याद करते हैं उसको याद करते रहिए और नाम जप करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।